हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अगर आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है या करने जा रहे हैं देन दिस टॉपिक विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सी के अंदर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसके कितने सेक्शंस हैं और उनमें से कौन से सेक्शन कंपलसरी हैं एंड कौन से सेक्शन वो को हम ओमिट कर सकते हैं या ऑप्शनल हैं। तो इन ए प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज सेक्शंस. One is documentation section, link section, definition section, global declaration section, main section and sub program section. तो इन सभी सेक्शन में से जो मेन फंक्शन सेक्शन है दिस इज कंपलसरी एंड जितने भी अदर सेक्शन जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ऑल दीज आर ऑप्शनल, मीन्स इनको हम स्किप भी कर सकते हैं बट इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम कैसी सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जो बिगर प्रॉब्लम होती हैं तो उनमें हमें सब प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं एंड जो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो हमारा मेन फंक्शन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो लेट अस सी दीज सेक्शंस वन बाय वन, इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको मैं ये सभी सेक्शंस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. एज यू नो मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम और यू कैन से टाइटल ऑफ प्रोग्राम हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोग्राम और हु इज़ द डेवलपर ऑफ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ द पर्पस टू ऑफ द प्रोग्राम. इसमें हम और भी कई चीज़ें लाइक डेट एटसेट्रा ये डाल सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज ऑप्शनल सेक्शन बट ये रिकमेंडेड है कि इसको लिखना चाहिए बिकॉज लेटर ऑन जब भी प्रोग्रामर खुद पढ़ेगा प्रोग्राम को या अगर कोई और पर्सन प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से ही प्रोग्राम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. प्रोग्राम जो भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हम लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर दैट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. तो अब हम करेंगे कि सी में कमेंट क्या है और कमेंट कैसे लिखते हैं. जितने भी कमेंट लाइंस हैं दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. नॉन एग्जीक्यूटेबल का मीनिंग क्या है कि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी एंड इनके लिए कोई मशीन कोड नहीं बनेगा एंड कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को लिखने के लिए देर आर टू डिफरेंट वेज or you can say there are two different ways to write the comment. Again ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि how you write comment in C. कमेंट लिखने के लिए टू मेथड्स हैं. वन फर्स्ट इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट. अगर सपोज मेरा कमेंट 4 और 5 लाइन्स का है तो आई विल स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश एंड देन साइन ऑफ एस्टेरिस्क जिसको हम स्टार साइन या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोलते हैं. उसके बाद यू कैन राइट एज मैनी लाइन्स यू रिक्वायर और जहाँ पे मैंने कमेंट एंड करना है तो स्टार देन स्लैश. दिस इज द वे टू राइट मल्टी लाइन कमेंट. तो इसमें आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितनी मर्जी लाइन लिख सकते हैं. 1 लाइन कैन बी देयर इन मल्टी लाइन बट अगर मेरे को पता है कि मेरा कमेंट सिंगल लाइन का ही है तो सी में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए देयर इज सेकेंड मेथड टू फॉरवर्ड स्लैशेस लिख के मैं कमेंट लिखूंगा एंड यहाँ पे एंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द वे टू राइट सिंगल लाइन कमेंट. देन इसके बाद सेकेंड सेक्शन इज कॉल्ड लिंक सेक्शन. लिंक सेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी में से कोई फाइल यूज करनी है. नाउ व्हाट इज द लाइब्रेरी? सी के अंदर देयर इज वन सिस्टम लाइब्रेरी जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड. इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है लाइक देयर इज ए फाइल विच इज कॉल्ड math.h. तो जितने भी मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शन है लाइक मैंने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या पावर कैलकुलेट करनी है देन इस टाइप के फंक्शन दे आर स्टोर्ड इन ए फाइल कॉल्ड math.h. तो जब भी मैंने प्रोग्राम में मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने हैं तो मुझे math.h इंक्लूड करनी पड़ेगी. बट अगर मैं लाइब्रेरी में से मैंने कुछ नहीं यूज़ करना है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ लिंक सेक्शन. सो वी कैन से कि ये ऑप्शनल सेक्शन है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वी हैव टू यूज़ सम लाइब्रेरी फंक्शंस. नाउ ये लाइब्रेरी फंक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं? दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर स्टोर्ड in specialized files which are generally called header files
एंड इन हेडर फाइल्स को अगर मैंने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसके लिए मेरे को एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड इंक्लूड स्टेटमेंट। तो इंक्लूड इज़ ए कीवर्ड इन सी, दिस इज़ ए कीवर्ड इन सी, और इस वर्ड का मीनिंग है कि मैंने लाइब्रेरी में से कुछ इंक्लूड करना है। तो इस लाइन को लिखने का पूरा सिंटेक्स है हैश, दिस इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड, देन विद इन दीज लेस देन और ग्रेटर देन साइन, दीज आर आल्सो कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स। इन साइन के अंदर मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसको मैंने इंक्लूड करना है। लाइक अगर मैंने मैथ डॉट एच इंक्लूड करनी है तो मैथ डॉट एच। सिमिलरली इनपुट एंड आउटपुट के लिए वी नीड ए फाइल विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इन लाइब्रेरी ऑफ सी एंड इसको इंक्लूड करने का मेथड ये है। जो ये सिंबल है दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट मीन्स कि जो भी ये एक्शन है कंप्यूटर में प्रोग्राम की प्रोसेसिंग से पहले होगा एंड बिफोर प्रोसेसिंग ये जो दोनों फाइल्स हैं मेरे प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएंगी। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लिंक सेक्शन। देन लिंक सेक्शन के बाद एक हो रहा है डेफिनेशन सेक्शन। दिस इज जस्ट लाइक लिंक सेक्शन बट इसमें हम इंस्टेड ऑफ लिंकिंग द प्रोग्राम हमने कुछ ना कुछ डिफाइन करना होता है। सपोज मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, लाइक आई वांट टू यूज़ द सिंबल पाई इन माय प्रोग्राम एंड मैं प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि पाई का मीनिंग 3.14 है। तो उसके लिए मैं डेफिनेशन एक दे सकता हूँ। देयर इज़ अ फिक्स मेथड टू गिव द डेफिनेशन एंड वो मेथड क्या है, उसमें मैं हैश देन डिफाइन पाई 3.14। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने इक्वल टू नहीं डालना एंड जो ये पी आई सिंबल है दिस कैन बी इन लोअर केसेस और इन अपर केसेस, बट आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो पूरे प्रोग्राम में वैसे ही यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड दिस इज आल्सो नोन एज डिफाइन स्टेटमेंट। तो कुछ भी डिफाइन करने के लिए हम ये सेक्शन यूज करेंगे। अगेन दिस इज ऑप्शनल सेक्शन। इसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन हम तब यूज करेंगे व्हेन वी हैव अ मल्टी फंक्शन प्रोग्राम एंड मैंने कुछ वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर करने हैं विच आर ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फंक्शन चैप्टर में इजीली क्लियर हो जाएगा जब हम मल्टी फंक्शन प्रोग्राम बनाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग वी विल कंसंट्रेट ऑन द शॉर्ट प्रोग्राम्स और विच कंटेन ओनली मेन फंक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन होती क्या है, लेट अस सी दैट। सपोज मेरे प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है, एक सम फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई फंक्शन है और ये सभी फंक्शन है एक वेरिएबल रिजल्ट यूज करना है। तो रिजल्ट फंक्शन वेरिएबल अगर ये सारे प्रोग्राम सारे फंक्शन यूज करेंगे देन दिस रिजल्ट विल बी नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड इसको मेरे को सभी फंक्शन से आउटसाइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अगेन दिस इज ऑप्शनल सेक्शन। ये तभी यूज होगा अगर हम मल्टी फंक्शन यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन इज मेन सेक्शन। दिस इज द कंपल्सरी सेक्शन। जितने भी सी के प्रोग्राम हैं उनमें मेन सेक्शन कंपल्सरी है एंड प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो ऑलवेज मेन से स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट थिंग एक प्रोग्राम में एक ही मेन हो सकता है और मेन फंक्शन के देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन में हम अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे इसमें डिक्लेयर करेंगे। लाइक अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो उसमें आई विल यूज वेरिएबल रेडियस एरिया, तो वो मुझे पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद मैं उसकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो करवा रहा हूँ दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। एंड जो मेन फंक्शन है दैट इज रिटन विद इन करली ब्रेसेस। सी में कोई भी फंक्शन लिखना है तो दैट इज रिटन विद दिस पेयर ऑफ ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेस जहाँ पे ये वाली ब्रेस आएगी दैट इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन और जहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस आएगी दैट इंडिकेट द एंड ऑफ प्रोग्राम और एंड ऑफ द मेन फंक्शन। नाउ मेन फंक्शन में जो भी हम लिखेंगे कंपाइलर उसी को एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर स्टार्ट द कंपाइलेशन फ्रॉम द मेन फंक्शन, यही कंपाइल होगा और यही रन होगा इन सीक्वेंस। उसके बाद अगेन एक ऑप्शनल सेक्शन है दैट इज सब प्रोग्राम। जैसे कि मैंने पहले बताया अगर हम मल्टी फंक्शन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो मेन फंक्शन के बाद या फिर मेन फंक्शन के पहले
हम कुछ सब फंक्शंस या सब प्रोग्राम्स बना सकते हैं एंड दैट कैन बी कॉल्ड इन मेन फंक्शन। तो लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ सब प्रोग्राम, तो मैं एक मेन प्रोग्राम बनाऊंगा, एक एडिशन का सब प्रोग्राम बनाऊंगा, और मेन वाले फंक्शन में मैं एडिशन वाली सब प्रोग्राम को यूज़ कर सकता हूं। बट फॉर द टाइम बिंग ये हम इसको ऑप्शनल मान के चलते हैं एंड इसको हम तब यूज़ करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑन फंक्शंस। तो जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उनके भी दो पार्ट्स होंगे, जस्ट लाइक मेन कि एक डेक्लरेशन होगी, एक एग्जीक्यूटेबल होगी, और एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन एक ही है बट सब प्रोग्राम हम एज पर अवर रिक्वायरमेंट जितने मर्जी बना सकते हैं, बट सबके नेम जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सो दिस इज अगेन ऑप्शनल सेक्शन। सो लेट अस सी वन कंप्लीट एग्जांपल जिसमें ये सारे सेक्शन कवर होंगे। दिस इज ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। सो जो प्रोग्राम का टाइटल है दैट इज रिटन एज ए कमेंट बिकॉज ये हमने एग्जीक्यूट नहीं करवानी ये लाइन। Then second line is my preprocessor which is used to include standard input output header file because मैं इस प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड फंक्शन printf एंड scanf यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पाई को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हैश डिफाइन पाई 3.14। तो प्रोग्राम में जहाँ पे भी मैं पाई यूज करूँगा कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली 3.14 में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज मेन फंक्शन। तो उसके बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस यू कैन राइट द डेक्लरेशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने मेन में बताया था इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज डेक्लरेशन एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटेबल, एंड इस कंप्लीट को हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कह सकते हैं। क्लियर स्क्रीन इज यूज टू जस्ट क्लीन अप द स्क्रीन बिफोर आउटपुट। देन दिस इज प्रिंट एफ, मैसेज है एक, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। उसके बाद इनपुट करवाने के लिए आई एम यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन, परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑफ रेडियस। मीन्स जो भी आप वैल्यू देंगे, like if I give the value as 10.0 तो it will be stored at the address of R। उसके बाद मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया पाई आर स्क्वायर, पाई ऑटोमेटिकली इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई 10.0 मल्टीप्लाई 10.0। सो आफ्टर द कैलकुलेशन दिस विल बिकम 314.0 and it is stored in variable area because it is a float variable, so compiler will automatically add 5 zeros to this because precision of float is up to 6 digits. Then you will print the area of circle. You can see these value will be shown on the screen and get ch function हम end में लगाते हैं just to see the output immediately after the running because get ch basically एक character input function है and again जब हम input output discuss करेंगे तो in that this function will be cleared। बट फॉर द टाइमिंग आप इसको एज ए इनपुट करेक्टर करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि हम आउटपुट साथ ही देख सकें। एंड कर्ली ब्रेसेस के ऊपर आके मेरा प्रोग्राम जो है या मेन फंक्शन है वो एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। यू कैन सी द वेरियस सेक्शंस एंड यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, बट स्टिल इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ग्लोबल डेक्लरेशन एंड सब प्रोग्राम मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया था कि ओनली मेन फंक्शन इज द कंपल्सरी फंक्शन एंड ऑल अदर सेक्शंस आर नॉट कंपल्सरी। इवन यू कैन ओमिट दिस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड राइट द प्रोग्राम दिस वे। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एंड अगर आपको ये सारा समझ आ गया देन like the video and subscribe the channel and stay connected for more sessions. Thank you.